गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि किसी भी नंबर को देखते ही कैसे पहचान लेते हैं कि वो किससे डिवाइड होने वाला है, या यूं कह लीजिए कि हम 1 से लेकर 10 तक किस नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, कब वो डिवीजन हो जाता है, कब हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलने के चांसेस हैं, ये सब कुछ जान जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। पहला रूल है बच्चों कि डिविजिबल बाय 1। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दिया गया नंबर 1 से डिविजिबल है कि नहीं? तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया का हर नंबर 1 से डिविजिबल है, यहाँ तक कि प्राइम नंबर भी। तो भाई ये तो बड़ा इजी था। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डजंट हैव एनी पर्टिकुलर कंडीशन। तो भाई चलिए 1 से तो कोई नियम नहीं था, बट 2 से कैसे डिविजिबल होता है बच्चों, ये सीखते हैं। 2 का टेबल आपको याद है? यस, 2 1 2, 4 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 और 2 9 18 और 2 10 20। तो भाई कोई नंबर 2 से टेबल में कब आता है? आप सीधा सा देख सकते हो, जब उसके एंडिंग में 2 4 6 और 0, 2 4 6 8 0 आपको दिखेगा तो वो 2 से डिविजिबल है। बच्चों आप ये भी तो जानते हो इवन नंबर्स किसे कहते हैं? तो भाई कोई भी इवन नंबर किसको बोलते हैं हम, जो 2 से डिविजिबल हो। यानी उसका उल्टा बोल दो कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कोई भी सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। सम संख्या पहचानते कैसे हैं भाई? जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 रहेगा वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 का सिंपल सा रूल है बच्चों, एनी इवन नंबर, या कह लीजिए कि नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 2 4 6 8 0 इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये सारे नंबर देखिए, यहाँ पे लास्ट में 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो अगर आपको लास्ट में 2 4 6 8 0 कुछ भी दिख जाएगा बच्चों, तो वो रहेगा इवन नंबर, और इवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 2 से। तो डिविजिबल बाय 2 तो आप पहले से जानते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए 3 के बारे में। बच्चों यकीन मानिए डिविजिबल बाय 3 का रूल बहुत इजी है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 इट इज डिविजिबल बाय 3। क्या है ये रूल? आपको टेबल पढ़ा देता हूं पहले, फिर समझा देता हूं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 8, 6 18, 7 21, 8 24, 9 27 और 10 30। बच्चों इस रूल का मतलब क्या है? ये रूल कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जो भी नंबर हम लेंगे, अगर उसका सम करने पर, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम करने पर अगर 3 से डिविजिबल है बच्चों, तो वो डिविजिबल बाय 3 है। चलो इस टेबल को ऑब्जर्व करो। देखिए 3 4 12 है बच्चों। तो 12 में देखो ना, 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 से डिविजिबल है। 1 + 5 6, डिविजिबल बाय 3 है। 1 + 8 9, जाता है 3 से। 2 + 1 3, जाता है 3 से। 2 4 6, जाता है 3 से। 2 7 9, जाता है 3 से डिवाइड। 3 + 0 3 होता है, वो भी 3 से डिविजिबल है। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बता देता हूं मैं। जैसे 15 तो मैंने यही समझा दिया। आपको करना क्या रहेगा, जो भी नंबर आपको दिख गया आपको चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड होगा। तो सिंपल सा उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, उसे उसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करिए। ये आपको जो एडिशन करके मिल गया, सिर्फ उतना पता लगाइए कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। जी हाँ, 6 डिविजिबल बाय 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 3 से डिविजिबल है। आइए थोड़ा कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये। अब नॉर्मल भाई ये तो आप देख के तो बता ही दोगे कि 2 से डिविजिबल तो है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? चलिए समझते हैं। आप पहले इनको ऐड करोगे, 9 आ गया। 9 तो भाई 3 से डिविजिबल है, तो भाई पक्की बात है कि 1008 इज डिविजिबल बाय 3। चलिए एक और ट्रायल मार देते हैं भाई। जैसे 256 ऐड करिए, 13 आ गया। 13 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो मतलब 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3।
और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 है। इसलिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके नंबर्स को ऐड करिए, अगर वो एडिशन जो है वो अगर 3 के टेबल में आएगा तो भैया वो नंबर डिविजिबल है, और अगर नहीं आएगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए बच्चों, अगर आप ये सीख जाते हो तो आपको क्लास 8, 9, 10 या किसी भी स्टैंडर्ड में चले जाओ, आप तुरंत देख कर ही बता पाएंगे कि क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं 4 की तरफ। 4 से डिविजिबल होने के क्या क्या तरीके हैं, रूल तो पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। भाई नियम कहता है कि केवल लास्ट का 2 डिजिट अगर देख लो, अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है तो फिर इसका मतलब वो 4 से भाग जाएगा। तो भैया उसके लिए हमें 4 का पहाड़ा तो आना चाहिए। ये रहा 4 का पहाड़ा, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 9 36, 4 दहम्मा 40। भाई हिंदी में पहाड़ा पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, अब मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे 624। नियम के हिसाब से मुझे क्या देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है बच्चों, 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है? हाँ वो है। ठीक है ना, 4 से वो डिवाइड हो सकता है। समझो और बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या करोगे, तो भाई 2 डिजिट को 4 से तो डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा आपको। तो क्योंकि 24 डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब 624 डिविजिबल बाय 4 है। इस रूल का बच्चों बहुत ज्यादा काम आता है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। लीप ईयर आप समझते होंगे, लीप ईयर वो साल को बोलते हैं बच्चों जिस साल में February 29 का होता है, यानी उसी साल ओलंपिक्स भी होते हैं। इस साल ओलंपिक इसलिए नहीं हो रहे हैं, कोरोना की वजह से, राइट, कोविड-19 की वजह से इस साल के ओलंपिक्स टल गए हैं। तो अगर आपको कोई भी ईयर दे दिया XYZ और आपको पहचानना हुआ कि क्या उस साल ओलंपिक हुए रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपल देखिए भैया 4 से डिवाइड हो रहा है क्या। अब जैसे हम इसी साल का एग्जांपल ले लेते हैं 2020, लास्ट का 2 डिजिट क्या है बच्चों 20 में 4 से डिवीजन होता है, इसका मतलब 2020 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब इस साल फेब में 29 डेज था। ठीक है, तो जो साल बच्चों 4 से डिवाइड हो जाता है वो साल लीप ईयर होता है। उस साल का February 29 का होता है फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना, 1988 के बारे में सोच के देख लेना। और एक छोटा सा ट्रिक है जो आप 4 के बारे में देख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है बच्चों, किसी भी नंबर में अगर लास्ट का 2 डिजिट 0 है तो भी उसमें 4 से भाग जरूर जाता है। जैसे 100, इसमें 4 से भाग जाएगा। जैसे 1000, भले उसमें 3 जीरो दिख रहे हैं, आपको क्या ध्यान देना है कि क्या लास्ट का 2 डिजिट 0 है, यहां पर है, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2500 देख लो, लास्ट में 2 जीरो दिख रहे हैं तो 4 से डिवाइड जरूर होगा। तो बच्चों ये जो ब्लू ब्लॉक्स में मैंने आपको दे दिया, ये एक स्पेशल ट्रिक है। हालांकि मतलब यही हुआ, भाई लास्ट का 2 डिजिट 0 है और 0 में भाई जा रहा है 4 से डिवीजन, तो एप्लीकेबल तो यही रूल है। पर ये शॉर्ट है कि अगर आप 0 देख भी लेते हो तो आपको सोचना भी नहीं है और डायरेक्टली बोल देना है कि उसमें 4 से भाग जरूर जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 जीरोस देखना है आपको। ओके, इजी था, प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही आसान डिविजिबल बाय 5 की तरफ। डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या रूल है बच्चों, सिंपल सा रूल है, अगर एंड में आप 0 देखते हो या 5 देखते हो तो वो डिविजिबल बाय 5 है। यानी 5 से जो नंबर डिवाइड होगा ये श्योर है कि उसका यूनिट्स प्लेस या तो 0 रहेगा या तो 5। जैसे आप 5 का टेबल ही देख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। आप देख सकते हैं कि 5 के टेबल में जो भी नंबर आ रहा है उनके एंड में 0 5 0 5 0 5 ही आ रहा है। तो भाई कोई भी नंबर जिसके एंड में आपको 0 दिख रहा है तो वो 5 से डिवाइड
जरूर होगा, 0 या 5 दिखे। अब बच्चों आप कंफ्यूज मत होना। देखिए 0 दिखा तो आप जितना रूल सीख लेते हो तो आप ये डिसाइड कर पाते हो कि किससे किससे डिवाइड होगा। सिर्फ 0 दिख रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो गया, ये 5 से भी डिविजिबल हो गया। अगर 2 0 दिख रहा है तो वो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और हमारे 5 से भी डिविजिबल है। यानी एक ही नंबर बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो सकता है, बस वो इन नियम को पालन करता हो। चलिए हम फिलहाल कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 620, इसका लास्ट डिजिट है बच्चों 0, इसका मतलब डिविजिबल बाय, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, सेम स्लाइड की वजह से ऐसा हो गया है। 25 है, लास्ट डिजिट 5 है तो डिविजिबल बाय 5 हो गया बच्चों। और यहाँ पर देख लीजिए मोर एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स में लास्ट में 0 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये सब के सब 5 से डिविजिबल है। तो 5 का रूल तो बहुत ईजी है बच्चों। 10 वाले में क्या होगा, सिर्फ 0 दिखना चाहिए, मैचिंग है वो। डिविजिबल बाय 6 देखिए बच्चों, 6 से डिविजिबल क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर ऐसा देखते हो जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से, जब तक दोनों फॉलो ना हो तब तक नहीं कहेंगे। अगर दोनों फॉलो कर रहा है तो डिविजिबल बाय 6 है। आइए हम 6 का टेबल देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है। तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 48, 54 और 60। चलिए देखते हैं, इस रूल को मैं यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, इसके सबके एंड में आप इवन नंबर देख सकते हो, यानी ये पक्की बात है कि सबके सब 2 से डिविजिबल है, ये श्योर है। क्या ये सबके सब 3 से भी डिविजिबल है? उसके लिए हमको क्या करना था, हमें ऐड करना था। 1 2 3, 1 8 9 डिविजिबल है 3 से, 2 4 6 डिविजिबल है 3 से, 3 0 3 डिविजिबल है 3 से, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 4 + 8 12, 5 + 4 9, 6 + 0 6। तो देखिए ये आपने नोटिस कर लिया कि ये सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से तो इसलिए डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। यानी इस सिंपल सा रूल कहता है कि अगर कोई नंबर दोनों से, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए 564। तो पहली बात तो बच्चों एंड में आपको 4 दिख रहा है, मतलब ये श्योर है कि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो उसका क्या मेथड था बच्चों, हम इसका पोस्टमार्टम करते थे, तो कर लेते हैं। इसको ऐड कर लिया 15, 15 तो भाई 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल था ही, 3 से भी डिविजिबल हो गया। अब हम एंड में कह सकते हैं कि हाँ भाई हाँ, ये 6 से डिविजिबल है। ओके बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। 448, 8 दिख रहा है तो 2 से डिविजिबल तो है, कोई डाउट नहीं है। अब हमें इसको ऐड करके देखना है, वो आ रहा है 16, 16 आ रहा है बच्चों, इसका मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से। एक भी नॉट फॉलोड हो गया तो नॉट डिविजिबल आ जाएगा बच्चों। सपोज कभी ऐसा हुआ कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो भी नॉट डिविजिबल बाय 6 आएगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों का डिविजिबल होना जरूरी है। देखिए और एक एग्जांपल 5250, इतना बड़ा नंबर है, हमें डिसाइड करना है कि क्या ये 6 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको रूल पता है तो ये तो आप फटाफट कर लोगे। पहला काम 0 दिख रहा है मतलब 2 से डिविजिबल है, दूसरा काम ऐड करके देखो, वो आ रहा है 12। जब 12 आ रहा है बच्चों इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि 5250 इज डिविजिबल बाय 6। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लेकर इसी मेथड से चेक कर सकते हैं। तो है ना मजेदार मेथड। अब सारा मजा खत्म हुआ। जो डिविजिबल बाय 7 है बच्चों वो तो बहुत डेंजरस है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है, हम किसी भी नंबर को कैसे डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी खीर है, इतना इजी मेथड नहीं है। जरा 7 का टेबल देख लीजिए आप। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा
70। रूल क्या कहता है बच्चों? रूल कहता है, देखिए ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा। हमें जो भी नंबर दिखेगा उसका रिमूव द लास्ट डिजिट। ओके, उस लास्ट डिजिट का आप डबल कर दो और उस डबल को आप बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो डिफरेंस बचेगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है, तब वो नंबर 7 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिए, हम अगले पेज पे इसको लेने वाले हैं। हमें करना क्या होगा? जो भी नंबर दिखेगा उसका लास्ट डिजिट रिमूव करना होगा, उस लास्ट डिजिट को डबल करना होगा, डबल करने के बाद हमें ओरिजिनल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि जो रिमेनिंग बचा रहेगा बच्चों, अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, तब वो नंबर 7 से डिविजिबल है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 651, पहला बच्चों क्या करना है? रिमूव द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट रिमूव कर देंगे 1 को, ठीक है, 1 को रिमूव कर देंगे। अब मुझे क्या करना है? उसका डबल करना है। 1 का डबल करके रिमेनिंग में सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। रिमेनिंग क्या था? 65। 65 में से मुझे इस लास्ट डिजिट का डबल सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 2, आ गया 63। अब जो बच्चों ये नंबर आ गया है, ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो भाई 7 के टेबल में तो 63 आता है, तो 63 इज डिविजिबल बाय 7, इसलिए 651 इज डिविजिबल बाय 7। थोड़ा मेहनत करना होगा, लेकिन देखिए अगले एग्जाम्पल तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे ये ले लिया, मुझे क्या करना है? लास्ट डिजिट पहचानना है, क्या है वो? 6। 6 का डबल करना है, कितना आता है वो? 12। मुझे 12 किस में सब्ट्रैक्ट करना होगा? 39 में से, रिमेनिंग में से, कुछ इस तरह से। अब वो आ गया बच्चों 27। क्या 27 7 से डिविजिबल है? तो आंसर है नहीं। तो 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब 396 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब आप कहेंगे सर ये चुन्नू मुन्नू छोटे से नंबर हैं। चलिए एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूं आपके लिए, 1071 ले लीजिए। लास्ट डिजिट है 1, रिमूव कर देंगे। 1 का डबल होगा 2, उसको मुझे 107 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो कर दिया, ये आ गया 105। अभी भी बच्चों 105 देखते ही डिसाइड कर पाना जरा मुश्किल है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। या तो आप भाई 7 से कहीं भी डिवाइड कर ही लो, या तो और एक बार आप करो, 5 को रिमूव कर डालो, ठीक है, 5 को रिमूव करो, उसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये आ गया 0, और 0 तो डिविजिबल है बाय 7, तो इसका मतलब 0 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर ये हो गया। समझिए और कोई बड़ा नंबर होता तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो पहले स्टेप में डिसाइड कर लो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस स्टेप को तब तक करते जाइए जब तक आपको कोई इजी नंबर ना मिल जाए जो 7 से डिविजिबल है, और आप एंड में डिसाइड कर सकते हो कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो बच्चों ये थोड़ा सा बाकी सारे डिविजिबल के रूल से थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आप इसे ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से सीख जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं डिविजिबल बाय 8 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 क्या है बच्चों? जो भी भाई, if the last 3 digit of number are divisible by 8 then the number is completely divisible by 8। आपको याद है 4 का क्या रूल था? 4 का रूल था लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, और 8 में क्या आ गया? लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, अगर 2 डिजिट 4 डिवाइड हो रहा है 4 से तो 4 से डिविजिबल था, यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स देखना होगा कि क्या वो 8 से डिविजिबल है, तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का टेबल आपको याद ही होगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 8 10 जा 80। आइए समझते हैं भाई, यहाँ पर मेरे पास है 24 344, तो भाई 344 जो है मेरा लास्ट का 3 डिजिट है, तो 344 को अगर आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 चौक 32, 2 बच गया, 8 तियाँ 24, वो डिविजिबल है। देखिए इसमें इतना सिंपल तो रूल नहीं है,
पर अगर आपको समझ लीजिए बहुत 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे तो भी आपको लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना है कि क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर है तो भाई वो क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका छोटा सा ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं। छोटा सा ट्रिक ये है बच्चों कि अगर कोई नंबर 2 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है तो वो हो ही जाएगा, पर वो शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो बेटर है कि आप लास्ट 3 डिजिट ही चेक करिए। 19,640 640 के बारे में सोचिए। 8 अट्ठे 64, 8 शून्य शून्य, बड़ी आसानी से दिख रहा है कि वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब डिविजिबल बाय 8 है। और एक छोटा सा चीज जो हमने ब्लू बॉक्स में 4 में बताया था, भाई अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हो जाएं तो इसका मतलब वो 8 से डिविजिबल है। जैसे कि 1000, 3 0 दिख रहा है ना बच्चों, श्योर है कि वो 8 से डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर रहे, आपको लास्ट में 3 0 दिख रहा है, इसका मतलब वो 8 से डिविजिबल है। तो ये बड़े काम की चीज है आपके लिए, ठीक है। ये आप देखते डिसाइड कर पाएंगे। देखो ये किससे किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, और ये 8 से भी डिविजिबल है। क्या ये 5 से भी डिविजिबल है? हाँ, ये 5 से भी डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 2 + 5 7 होता है? नहीं। तो देखिए हम लाइन से 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से है, 6 से कब होता? जब ये 3 से डिविजिबल रहता, तो वो नहीं है। 7 से सवाल ही नहीं उठता, नहीं है वो डिविजिबल। और 8 से यानी अगर आप लाइन से नहीं सीखोगे तो आप पूरा का पूरा नहीं बता पाओगे। अब 8 तक पहुंचते पहुंचते हम क्या कर सकते हैं, पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि 1 से लेकर 8 तक किससे डिविजिबल है। देखते हैं 9 से क्या रूल है भाई। 9 से रूल कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9। ये बच्चों सिमिलर था 3 के जैसा, 8 वाला सिमिलर था 4 के जैसा, 9 वाला सिमिलर है 3 के जैसा। 3 वाला रूल क्या था? अगर सम ऑफ द डिजिट्स जो था डिविजिबल बाय 3 था तो वो 3 से डिविजिबल था। अब ये क्या है? अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो इट इज डिविजिबल बाय 9। आइए जल्दी से 9 के टेबल देख लेते हैं तो ये और समझ में आ जाएगा। देखिए 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 5 = 45, 9 6 = 54, 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = 81, 90। ये रूल देखिए साफ साफ फॉलो हो रहा है। 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 और 9 + 0 9। इसमें सबके जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए कुछ बड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 1368, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये भाई डिविजिबल है 9 से? तो सम करके देख लेते हैं, वो 18 आ रहा है, तो 18 तो भाई 9 के टेबल में आता है, तो 18 इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब हुआ कि 1368 इज डिविजिबल बाय 9। अगला देखिए बच्चों, 49338 जंबो नंबर है, पर आपको ऐड करना है, 27 आ गया, 27 डिविजिबल बाय 9 है। इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, 256, छोटा सा ऐड किया तो 13 आ गया, 13 तो भाई 9 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9 है। एक बात बच्चों नोटिस करने वाली बात है, आप जो भी सम देख रहे हो वो सम 3 से भी डिविजिबल था ना। इसका मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि जो 9 से डिवाइड हो रहा है वो श्योर है कि 3 से डिवाइड होगा, ये पक्का है, ठीक है। लेकिन जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझो अगर किसी का एडिशन 21 आ जाता तो 21 तो 3 से डिविजिबल था, यानी कि वो नंबर 3 से डिविजिबल रहता, पर वो 9 से डिविजिबल नहीं रहता क्योंकि 21 9 की टेबल में तो नहीं आता, ठीक है। यानी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द नंबर्स डिविजिबल बाय 9 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, बट वाइस वर्सा नॉट ऑलवेज ट्रू, पर उल्टा हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन ये श्योर है बच्चों कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से जरूर डिवाइड होगा ही, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने आखिरी रूल की तरफ, दैट इज डिविजिबल बाय 10। जैसे आप 1 का रूल बता सकते थे बड़े आसानी से, 10 का रूल भी बहुत इजी है। उसका एक ही शर्त है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है
तो डिविजिबल बाय 10 है। तो भाई देखिए 10 का टेबल, 10 के टेबल में आप सब जानते हैं कि लास्ट में 0 आता ही है। ठीक है, तो जो 10 से डिवाइड है बच्चों वो किससे किससे डिवाइड है? फॉर श्योर 2 से डिवाइड है, फॉर श्योर 5 से डिवाइड है, फॉर श्योर। इतना तो पक्का है कि वो 5 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि 100, 1000, 450, 250 और बहुत कुछ। So the numbers divisible by 10 will always be divisible by 5 also, but vice versa is not always true, क्योंकि 5 से जो डिवाइड होता है उसके एंड में 5 भी हो सकता है। लेकिन जो 10 से डिवाइड हो रहा है वो पक्की बात है कि 5 से डिवाइड होगा और बच्चों 2 से भी डिवाइड होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? जरूर बताइए। और भैया बहुत से लोगों को बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। बच्चों के मैथ बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, बेसिक्स उन्हें याद रहता नहीं है। ये डिविजिबल रूल आने की वजह से बच्चों आप बड़े बड़े कैलकुलेशन में वो नंबर किससे कैंसिल हो रहा है ये बड़े आसानी से पता लगा सकते हो। ढेर सारा प्यार दीजिए, आपका लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।